कंसिडर करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने एक वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इमेज एक वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन में काउंट किया जाता है, ठीक है। जब हम अफिलिएट मार्केटिंग पढ़ेंगे ना, तो मैं उसमें बताऊंगा कि हम अमेजोन या गूगल की जब प्रोडक्ट रिव्यूज अपडेट आई थी, तो उन्होंने इस चीज़ को कैसे मतलब कि कंसिडर किया था, और हमने फिर उसको टैकल करने के लिए क्या किया, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये जस्ट एक रफली आइडिया है देखने के, मतलब कि इसमें कोई इमेजेस नहीं यूज हुई या कुछ नहीं, मतलब कि इतना कोई खास चीज़ यूज हुई, ठीक है। और मतलब कि सिर्फ लिखा हुआ है, मतलब विकिपीडिया तो एक बहुत बड़ी साइट है ना, मतलब कि अब वो मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन का गार्ड है, तो उसको आप मतलब कि लोग जाएंगे ही जाएंगे उधर, ठीक है। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि अगर किसी ने विकिपीडिया से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, प्रोवाइड कर दी, let's say, किसी ने प्रोवाइड कर दी, उसको प्रेजेंटेशन भी उसकी अच्छी कर दी, उसका मतलब वैल्यू भी ज़्यादा प्रोवाइड कर दी, तो क्यों नहीं गूगल से रैंक करेगा, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी, ठीक है। अब इसका एक तो ये फायदा हो गया कि आपकी प्रेजेंटेशन एक अच्छी होगी, ठीक है। दूसरा क्या फायदा होगा? दूसरा फायदा ये हो गया कि आप क्या करो, आपका जो गूगल इमेजेस वाली, गूगल इमेजेस में भी आपका क्या कहते हैं, आर्टिकल रैंक होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर भी आपकी कभी कभी हमें इमेजेस की वजह से सेल्स जनरेट हो रही होती हैं, ठीक है। इसका फायदा ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक इमेज बना के, अपनी एक इमेज बना के, जो कि मेरे कंटेंट में वैल्यू ऐड कर रही है, ठीक है। किसी मतलब कि मैंने कैनवा से बना ली या कहीं से भी बना ली, वो मेरे कंटेंट में वैल्यू ऐड कर रही है। वो उसका फायदा ये होता है कि वो एक तो रैंक भी होती है गूगल इमेजेस में, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि लोग जो है वो कभी उसे पिंटरेस्ट में यूज कर लेते हैं, ठीक है। अपने पिंटरेस्ट में कोई लोग एज अ सोर्स हम अपने साइट पे यूज कर लेते हैं, और वहां से हमें बैकलिंक मिल जाता है, ठीक है। वहां से हमें एक बैकलिंक मिल जाता है फ्री का, ठीक है। इमेज इतनी पावरफुल चीज है, ठीक है। और वो यूजर का ट्रस्ट बिल्ड करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। अगर आप मतलब कि आपके सामने मतलब कि अगर मैंने एक इमेज में सब कुछ डिफाइन किया हुआ कि यार ये इस बंदे का कान है, ये नाक है, ये दो आंखें हैं, आप इमेज पे ज्यादा फोकस करोगे पढ़ने में कि इसका आंख मतलब कि जो ऊपर है वो दो आंखें हैं, जो तो आंखों से नहीं, दो थोड़ा सा नीचे नाक है, तो जाहिर सी बात है ना, विजुअली चीज पे ज्यादा फोकस रहोगे आप। तो इमेजेस का बहुत बड़ा फायदा है कि आप उस आपकी कंटेंट में वो वैल्यू ऐड करती हैं, ठीक है। फिर वो गूगल पे रैंक भी होती हैं, वो वहां से आपको ट्रैफिक भी जनरेट करके देती हैं। फिर पिंटरेस्ट में आप यूज कर सकते हैं उनको, उनका क्या कहते हैं, पिंटरेस्ट में वहां से ट्रैफिक आती है। फिर आपके जो मतलब कि अगर तो वो अच्छी वैल्यू एड इमेज होगी, तो आपके बड़े बड़े साइट ओनर्स आपकी इमेज को यूज करते हैं, ठीक है। वहां से आपको बैकलिंक मिलता है। तो ये बेनिफिट है इमेज का, और बड़ी बहुत लोग ना मतलब कि कंसिडर नहीं करते इसकी, कि मतलब कि लोग मतलब कि ऐसे ही कंटेंट पब्लिश करके ना छोड़ देते हैं। ये मतलब हमारा काम, एसईओ वाले बंदे का काम ही ये है कि आपने एक पेज को बेहतर बनाना है, ताकि गूगल उसे पढ़ सके, ताकि वो यूजर को अच्छा लगे। अगर आप ये भी नहीं कर रहे, तो फिर मतलब कि आप क्या कर रहे हो, मुझे नहीं समझ, मतलब कि फिर एसईओ अपने अपना को, ठीक है। लोग मैंने हमारे साइट पे ऑडिट आते हैं, मतलब कि चले मैं इसकी इसकी एक बात अलग है, क्योंकि मतलब कि इसमें इमेजेस का शायद इतना काम ना हो, मतलब कि आप अब मतलब कि ये एक बंदे की वो बता रहे हैं ना, मतलब कि इस बंदे की नेटवर्थ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कि इमेज नहीं लगा सकता वो बंदे की, वो बार बार एक ही बंदे की डिफरेंट स्टाइल में इमेज लगा दे, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो मतलब सिगरेट पी रहा है, वो मतलब कि उसकी इमेज यहाँ पर लगा दे, वो कुछ मीटिंग कर रहा है, वो यहाँ पर इमेज लग जाए, गाड़ी से निकल रहा है वो मतलब एक विजुअली इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है इसमें। लेकिन कुछ ऐसी निशेज होती हैं जो जिसमें इमेज एज एन इन्फॉर्मेशन भी वर्क करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी ऑर्गन्स की बात हो रही हो, तो आप वहां पर इंस्टेड ऑफ यहाँ पर पढ़ने की बजाय आपने यहाँ पर एरोज करके डिफाइन किया हो कि भाई ये कान होता है, ये आंख होती है, ये नाक होता है, तो वो ज्यादा इंपैक्ट डाल देती है, ठीक है। तो ये चीज होती है इमेजेस, इमेजेस ऐसे हेल्प हेल्प करती हैं। अच्छा, अब ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, इमेजेस लगानी कैसे हैं, और मतलब कि लगानी कैसे, मतलब वो तो आपको आता ही होगा, आपने वर्डप्रेस में सीखा होगा। अब इमेजेस जो लगाएंगे उसको ऑप्टिमाइज करना कैसे करना है। मैं मीडिया मैनेजमेंट गया फॉर एग्जाम्पल, अब लेट्स, हाँ अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा था। अब यहाँ पर आप कैसे वैल्यू एडेड इमेज ऐड कर सकते हो, मैं आपको बता दूं। ये बहुत अच्छा है। ये हेडिंग है जोनाथन रूमी वाइफ। अब लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोग देख मतलब कि जानना चाहते हैं कि जोनाथन रूमी की वाइफ कौन है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इसको मतलब कि सर्च किया आपने, ये उसकी वाइफ के साथ उसकी पिक्चर है, ठीक है। और आप क्या करो, यहाँ से उसकी उसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी एडिट करो उसे, जो भी मतलब स्क्रीनशॉट लेके एडिट करके थोड़ी सी आप क्या करो, यहाँ पर अपनी साइट पर इमेज वेब पी में अपलोड कर दो, ठीक है। वेब पी में आपको बताया गया कैसे कन्वर्ट करनी है आप इतने, ठीक है। मैं अभी ऐसे ही डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं मतलब कि आप लोगों का वेस्ट करना चाह रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे कि नहीं, नहीं, लेट्स से यहाँ पर चले, ऐसे तो मैं यहाँ पर शायद आप आ जाए, आ गई, ठीक है। ये अपलोड हो गई। अब यहाँ पर आपने क्या वैल्यू ऐड किया, मतलब कि अब यहाँ पर इस बंदे की वाइफ के साथ आपने तस्वीर लगा दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसकी दो तीन शादियां, ठीक है। आपने मतलब कि उसमें बताया, अपने कंटेंट में बताया हुआ है कि भाई ये उसकी पहली बीवी थी, ये उसकी दूसरी बीवी है, तीसरी बीवी, तो ये एक वैल्यू एडेड इमेज हो गया आपके कंटेंट में, ठीक है। तो अब
क्या करना है अब इस इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ये होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। गूगल जो है ना, गूगल वो क्या करता है, गूगल या कोई भी सर्च इंजन क्या होता है, इवन के आप ट्विटर पे जाओ, आप पिंटरेस्ट पे चले जाओ, आप जब भी वहां पर ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हो या पिंटरेस्ट में इमेज अपलोड करो, वो भी आल्ट टेक्स्ट आप मांगती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि गूगल इस चीज मतलब सर्च इंजन समझते हैं आल्ट टेक्स्ट को, और आल्ट टेक्स्ट से उनकी इमेज जो होगी वो गूगल रैंकिंग में आएगी सर्च इंजन के, और वहां से ट्रैफिक जनरेट होगी। तो ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि अगर आप किसी का ऐसी ऑडिट कर रहे हैं या क्लाइंट के लिए वर्क अपने लिए काम करें, तो आपने इमेज जो है वो लाजमी क्या कहते हैं उसका आल टेक्स्ट डालना है। और अब यहाँ पर आल टेक्स्ट में क्या डालूंगा, यहाँ पर डालूंगा मतलब कि ये इसकी वाइफ की पिक्चर थी, तो मैं यहाँ पर इसकी ऑल टेक्स्ट में, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में, ऑल टेक्स्ट भी कहा जाता है इसे, अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी कहा जाता है इसे। तो आप इसका ये कीवर्ड डाल दोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से उसकी तीन मतलब कि तीन वाइफ हैं या दो वाइफ हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑल टेक्स्ट में लिख दूंगा जिन्होंने फर्स्ट वाइफ, ठीक है, सेकंड। तो कहने का मकसद ये है कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आपने वो रखना होता है जो आपकी इमेज में हो, ठीक है, जो आपकी इमेज में हो, ठीक है। ये नहीं कि मतलब कि यहाँ पर जोनाथन इसकी वाइफ के साथ तस्वीर है और आपने यहाँ पर की अपने कीवर्ड डाला कि इज जोनाथन रूमी मैरिड और नॉट, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई, ठीक है। इमेज में आपने उसकी वाइफ की पिक्चर लगाई है, आप जोनाथन रूमी वाइफ की हेडिंग के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, उसकी वाइफ की पिक्चर लगाई, तो आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट में भी उसकी वाइफ मतलब बताओ कि इस इमेज में जोनाथन रूमी है और उसकी बीवी है, ठीक है। दो बीवी हैं तो फर्स्ट वाइफ है और दूसरी इमेज में सेकंड वाइफ है। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल बन गई है जोनाथन रूमी की फर्स्ट मतलब के सॉरी इमेज ऑप्टिमाइजेशन की। तो ये बेसिकली ऑन पेज एसईओ का एक छोटा था और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने ये नहीं की तो आपने कुछ भी नहीं किया, मतलब इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है इन एसईओ रैंकिंग। अगर आप ये नहीं करते तो आपको रैंकिंग अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ये भी हो सकता है। अब देखो ना, अब आपने ये लगाई, अब फॉर एग्जाम्पल पूरे इंटरनेट पे बहुत मुश्किल पड़ी है इसकी इसकी वाइफ के साथ में तस्वीर आपने कहीं भी एडिट से ट्विटर से उठा कर ये इमेज लगाई है, ठीक है, मतलब कि एडिट करके यहाँ पे लगाई है, तो क्या पता कोई मतलब कि साइट का ओनर कोई और साइट का ओनर मतलब कि आपकी इस इमेज को लगाए अपनी साइट पर, ठीक है, और क्या कहते हैं वहां से आप बता दें कि भाई मैंने इस साइट से उठाई है, और वहां से आपको बैकलिंक भी मिल जाए, ठीक है। तो ये अगर आप इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहते हो ना, मैं अ, एक चीज ये भी करता था कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन में एक चीज अगर आप करना चाहिए, ऑप्शनल है, अगर करना चाहो तो आप यहाँ पर एक चीज ये भी लिख सकते हो कि आप ये फर्स्ट फाइव की फॉर पिक्चर है, ये कैप्शंस की ऑप्शन है। आप यूजर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं दिस जोनाथन रूमी विद हिज फर्स्ट वाइफ डिवोर्स्ड इन 2016, ठीक है। तो मैंने अब इसके बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दोनों इमेजेस में एक कैप्शन ऐड कर दूंगा, दिस इज जोनाथन रूमी सेकंड वाइफ और मैरिड इन 2020, ठीक है। मैं मतलब कि मैंने एक आपको एग्जांपल समझाने के अब फॉर एग्जांपल अब ये और वैल्यू ऐड कर दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। कोई भी बंदा अगर मतलब कि आकर कोई बंदा उसकी स्पेसिफिक वाइफ के बारे में सर्च कर रहा है, ठीक है, और वो जानना चाह रहा है कि मतलब कि क्या मतलब उसकी वाइफ कौन है, और मतलब कि उसे सिंपल यहाँ पर इस सेक्शन में आते ही इन दो इमेजेस से उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। उसने जनातर रूबी वाले सेक्शन पे आया हमारा, उसने देखा यार ये पिक्चर लगी है, इसकी पहली वाइफ है, नीचे मैंने लिख भी दिया, ये नीचे आ रहा है, अगर आपको मैं जूम करके दिखा दूं, ये नीचे लिखा आ रहा है दिस इज जनातर रूमी विद हिज फर्स्ट वाइफ। और मैंने ये भी बता दिया कि इन दोनों का डिवोर्स जो हुआ था 2016 में हुआ था, ठीक है। और ये उसकी दूसरी वाइफ है, और जो जिसके साथ वो मैं शादी हुई थी इनकी 2020 में, ठीक है। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाने के लिए कहा, और बाकी उसकी जून 20 में शादी हुई थी। तो अब वो मजीद अगर पढ़ना चाह रहा, अब देखो यहाँ पे ही उसका मैंने इंटरेस्ट बना दिया, ठीक है। अब वो मतलब कि 100% चांस है कि वो मेरा मेरा आर्टिकल मजीद पढ़ना चाहेगा कि भाई इसका, अब वो स्टे करके रुकेगा मेरी साइट पर। ये नहीं होगा कि वो उसने कीवर्ड सर्च किया, आपने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया उसके पीछे, क्या पता वो बंदा आपकी साइट पे ये कीवर्ड सर्च इस वजह से करेगा कि वो उसकी बीवी देखना चाह रहा हो, ठीक है। तो अब आप आया वो आपकी, आपने कोई इमेज नहीं लगाई, तो वो आपकी साइट पे आया, वो आके मतलब विदिन सेकंड वापस चला गया, और जाके उसने क्या किया, दूसरी साइट खोल लिया उसी कीवर्ड पे, और उस उधर वो टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये गूगल को एक सिग्नल चला गया, ये गूगल को एक सिग्नल चला गया कि भाई इस साइट पे क्या कहते हैं और मतलब कि जोनाथन वाइफ के कीवर्ड पे अगर कोई बंदा आया है, फिर वो वापस चला गया, दूसरी साइड पे चला गया है, और काफी ज्यादा यूजर्स ऐसे ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो वो आपकी साइट को उस कीवर्ड से नीचे लाना शुरू कर, वो डी रैंक करना शुरू कर देगा। क्योंकि गूगल को ये सिग्नल चला गया कि यूजर जो है इस साइड पे आ तो रहा है, ठीक है, लेकिन वो वापस जाके दूसरी साइड पे जाके टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इसका मतलब गूगल को सिग्नल चला गया कि वो समझेगा कि भाई इसका मतलब इस कीवर्ड पर, इस स्पेसिफिक कीवर्ड पर, इस साइड पे ये वैल्यू एडेड कंटेंट नहीं पड़ा हुआ। लेकिन जब आपने एक वैल्यू एडेड चीज प्रोवाइड कर दी इन फॉर्म ऑफ इमेज कंटेंट और किसी भी सूरत में, ठीक है,
वो क्या करता है, यूजर जब टाइम स्पेंड करेगा तो गूगल भी राजी, बंदा भी राजी, और आप मतलब कि आपको जब पैसे आएंगे तो आपको भी, आप भी राजी। तो ये बेसिक एक छोटा सा इंट्रो है ऑन पेज का। मैं आज ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मतलब कि ना, एक तो शबे इसकी वजह से, शब रात की वजह से, दूसरा ये कि ये क्वेश्चन भी मैं पता नहीं क्यों रेज नहीं कर पाया, इस वजह से मैं लंबा नहीं खींचना चाह रहा। तो अब पूछ लेता हूँ मैं इसे, मतलब आगे मजीद मैं इसे रिपीट भी कर दूंगा, और वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। आज कोई इशू हो गया जूम की वजह से, जिसके फ्लोटिंग वाला जो है ना वो पैनल ही चला गया, पता नहीं गायब हो गया, मुझे नहीं समझ आ रही गया। तो माजरत उसके लिए। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है तो यार मुझे मतलब कि अब रेज तो काफ़ी नहीं किया, मैं अनम्यूट म्यूट करता हूँ तो मतलब करता नहीं। मोहम्मद अंस भाई या अब्दुल गफ्फार भाई, आप अगर बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्र है, बोलिए। जी भाई। सर, जो आपने टाइटल के बारे में बताया, जी जी इनमें ना अक्सर ने ना डेट शो की हुई होती है, जैसे अब जी फेब जी है 2024। जी 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 और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी डेट शो हुई होती है, क्या जी हम भी जी वो जी। करें हाँ, और अब अपडेटेड कैसे रखेंगे? मैं बताता हूँ, मैं इसका बताता हूँ। अब इसमें अब देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एसईओ टाइटल में मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप सिर्फ एसईओ टाइटल में ही डेट शो करो। ठीक है, आप H1 टाइटल में डेट ना शो करो। ठीक हो। ठीक है, एक रिकमेंडेशन, मेरी रिकमेंडेशन ये है, काफी बंदों का ये सवाल होगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि यार आपको ना मैनुअली, अगर आप H1 टाइटल में भी आकर वो रखते हो ना, क्या कहते हैं, यहाँ पे 2024 लिख देता हूँ मैं, तो आपको आपकी 100 पोस्ट है, आपको नए साल पे 100 पोस्टों को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका ठीक है। ऑटोमेटेड तरीका ये है कि योस्ट के अंदर और रैंक मैथ के अंदर, दोनों के अंदर ये फीचर है। बस वेरिएबल का फर्क है। योस्ट के अंदर आप क्या करते हो, डबल परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे लिखते हो करंट ईयर और डबल परसेंटेज। अभी देखो ये करंट ईयर का वो बन गया। अब इसमें यहाँ पे ऊपर आप यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे उसने 2024 शो होगा। अब ये क्या होगा, जैसे नया साल होगा, मतलब ये डेट के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, 2025 आएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जी इसमें कुछ जी। करने की जरूरत नहीं। रैंक मैथ के अंदर मेरा हैश के साथ करंट ईयर आता है, हैश के साथ आता है, तो उसमें भी ऑप्शन है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। और ये मैटर उन साइड पे करता है जिसमें डेट इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ठीक। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि अफिलिएट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने इस वक्त ये इस वजह से नहीं छेड़ा था कि ये अफिलिएट में के टाइटल में जब मैं अफिलिएट के बारे में बता रहा हूँ फिर उसमें बताऊंगा, लेकिन डेट हर एक में इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट होती है सिर्फ उसमें आप ये कर लो तो मोर, आप यही चीज़ मेटा डिस्कशन में भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर करंट ईयर लिखोगे, परसेंटेज, तो ये आपकी क्या कहते हैं यहाँ पर भी शो हो जाएगी। सर, ये अगर साथ साथ मंथ भी शो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कंपेटिटर ने शो हाँ कराई हाँ हुई है। हाँ हाँ, आप करंट मंथ भी लिखोगे तो वो करंट मंथ भी आ जाएगा। ठीक है, देखो ठीक। यहाँ पे लिखा आ गया फरवरी। ठीक है, करंट डेट का भी यही सिंबल होता है, सेम। ठीक। ठीक है, अब मैं, अनवीर जी भाई सर, थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, और मैं इनके पास क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ।